मॉर्निंग एवरीवन। हम जो है अधिकार पढ़ रहे थे। आज जो है हम अधिकार के अंतर्गत जो है उसके प्रकार देखेंगे। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। तो भारत के संविधान में प्रमुख 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले जो है समानता का अधिकार देखेंगे। ठीक है, तो समानता के अधिकार के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को एक समान माना गया है और सभी को जो है सभी प्रकार से समान माना गया है। ठीक है, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है कानून के समक्ष समानता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है, भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता अथवा कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, भारतीय क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति एक समान हैं, जिसके अंतर्गत कानून या संरक्षण के मामले में वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। सर आइवर जेनिंग्स ने समानता का अर्थ बताते हुए कहा है, इस समानता का अर्थ है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक सा होना चाहिए और एक सा रहेगा। दूसरा है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत है सामाजिक समानता का अधिकार। तो सामाजिक समानता सबको समझ में आ रहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो राज्य में निवास करता है, समाज में उसे जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। संक्षेप में इसका आशा है कि राज्य में नागरिकों को सामाजिक भेदभाव नहीं होना है। ठीक है, तीसरा दिया हुआ है सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में बराबर का हिस्सा मिलेगा। बस आपके लिए एक व्यवस्था रहेगी कि उस सर्विस के लिए जो भी अर्हता है, योग्यता है, उसको आप पूरी करते हो। आपके साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि संबंधी के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप किसी दूसरे जाति के हो तो नहीं, इनको जो है सर्विस दी जाएगी, ये दूसरे जाति का है तो इसे नहीं दी जाएगी, ये दूसरी भाषा बोलने वाला है तो इसे नहीं देंगे, ऐसी कोई बातें नहीं रहेगी। चौथा है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 के द्वारा जो है भारत में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। ठीक है, संविधान में छुआछूत को दंडनीय अपराध माना गया है। संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ छुआछूत संबंधी व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। अर्थात भारत में रहने वाला सभी व्यक्ति एक समान है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो, किसी भी आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है बच्चों, हम कभी भी कई बार ऐसी बातें आती है कि ना हम तो स्वतंत्र हैं, तो भारतीय संविधान में जो है आपको स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को प्रायः मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार जो है महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है। अतः संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो है स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, जिनमें छठी स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता थी, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया है। अब जो है मूल 6 स्वतंत्रताएं ही प्राप्त है। ठीक है, तो हम देखेंगे पहला विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति जो है अपने विचार एक दूसरे से बांट सकते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। समाचार पत्र, लेखन, दूरदर्शन, अन्य माध्यमों के द्वारा जो है अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की पूर्ण व्यवस्था की गई है। दूसरा, शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, कि क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है ना, जो निरंकुश शासक होता है वहां पर उस राज्य के खिलाफ या सरकार के खिलाफ जो है आप किसी भी प्रकार का ना तो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, ना ही सभा सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में आपको ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि आप बिना किसी हथियार के शांतिपूर्ण सभा सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 के अनुच्छेद का पहला के ख के अंतर्गत
बिना हथियारों के शांतिपूर्ण इकट्ठा होने, जुलूस करने, सभा सम्मेलन करने, एक दूसरे के साथ विचार बांटने की आपको आज़ादी प्रदान की गई है। आप बिना किसी खतरे के, बिना किसी हिंसा के आप जो है सभा या सम्मेलन कर सकते हैं। तीसरा है समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत ऐसी व्यवस्थाएं की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपना समुदाय निर्माण करने की आज़ादी दी गई है, बशर्ते उसके इस निर्माण से जो है किसी अन्य समुदाय को खतरा ना हो। भ्रमण की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को भारत के सीमा के भीतर घूमने फिरने की पूर्ण आज़ादी है। हम बोलते हैं ना स्वतंत्रता के अंतर्गत कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, तो ऐसी संविधान में व्यवस्थाएं की गई है कि आपको जो है कहीं भी आने जाने की आज़ादी है। कुछ विशेष क्षेत्रों को जो है किन्हीं विशेष क्षेत्रों में जाने के लिए जो है आपको आज्ञा पत्र लेने की आवश्यकता होती है, और वो आज्ञा पत्र लेकर भी जो है आप उन क्षेत्रों में जो है भ्रमण कर सकते हैं। निवास की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(a) के अनुसार भारतीय नागरिकों को भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने, बस जाने की स्वतंत्रता है, किंतु इस स्वतंत्रता पर भी राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए उचित प्रतिबंध लगा सकता है। आपको जो है कहीं भी किसी भी क्षेत्र में निवास करने की आज़ादी तो है, परंतु जो है कुछ आदिवासी कबीलाई समूह या जनजाति समूह की सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए क्या कर सकता है कि जो राज्य सरकार जो है उन क्षेत्रों में आपको बसने के लिए प्रतिबंधित कर सकती है। श्री एम.वी. पायली के शब्दों में, अनुसूचित जनजातियां एक पृथक समुदाय है जिनकी अपनी सांस्कृतिक और संपत्ति संबंधी कुछ परंपराएं हैं। ये सीधे साधे लोग काफी पिछड़े हुए हैं। इन लोगों की सुरक्षा और लाभ के लिए साधारण नागरिकों द्वारा इनके क्षेत्र में बसने अथवा संपत्ति खरीदने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है। छठवां है व्यवसाय की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(6) के अनुसार भारत के सभी नागरिकों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे अपनी आजीविका के लिए कारोबार या व्यापार कर सकते हैं। राज्य साधारण व्यक्ति को ना तो कोई विशेष नौकरी या व्यवसाय करने के लिए बाध्य करेगा और ना ही उसके कार्य में बाधा डालेगा। अर्थात पहले के जमाने में जो वर्ण व्यवस्था थी उसके अंतर्गत क्या होता था कि सुनार का बेटा सुनार होता था, लोहार का बेटा लोहार होता था। ठीक है ना। लेकिन आज ऐसी व्यवस्था नहीं है। आज व्यक्ति जो है अपना रोजगार अपनी स्वेच्छा से कुछ भी चुन सकता है। राज्य किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार से दबाव नहीं डाल सकता कि आप इसी प्रकार का रोजगार करो। आप जिस चीज में दक्ष हैं, आपके लिए जो चीज सही है, आप उसी आधार पर जो है अपना रोजगार चुन सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने आज 2 प्रकार के जो है अधिकार देखे हैं। ये चैप्टर, चूंकि अधिकार का चैप्टर बहुत लंबा है तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। कल जो है हम तीसरा देखेंगे, तीसरा अधिकार। ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू बच्चों।